गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ाने वाला हूँ। जूरिस्प्रूडेंस में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा था, रूढ़ी में पढ़ा रहा था। ठीक, विधि के स्रोत के रूप में मैं रूढ़ी पढ़ा रहा था। रूढ़ी के 3 तत्व हो गए थे, कौन कौन से? पहला हो गया था प्राचीनता, दूसरा हो गया था निरंतरता, तीसरा पढ़ा रहा था शांतिपूर्ण उपभोग। विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ी पढ़ा रहा था कस्टम, ठीक, कस्टम में मैं पढ़ा रहा था, 2 पढ़ा चुका हूं। तीसरा क्या पढ़ा रहा हूं? शांतिपूर्ण उपभोग, ठीक, पीसफुल यूज, शांतिपूर्ण उपभोग। प्रथा के विद्यमान होने के लिए महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है, उसका शांतिपूर्ण उपभोग होना चाहिए। ठीक है, शांतिपूर्ण उपभोग होना चाहिए, मतलब ऐसी प्रथा का विवाद न्यायालय में नहीं जाना चाहिए और लोगों में इस प्रथा को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण उपभोग का मतलब क्या है कि ऐसी प्रथा का न न्यायालय के समक्ष कोई विवाद उठा हो और न जो लोग उसे मानते हैं उनमें मतभेद हो। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, ऐसी प्रथा विधि का रूप धारण कर लेगी। यदि ऐसा होता है तो वो विधि का रूप धारण कर लेगी। शांतिपूर्ण भोग होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में टूट गया है और आपस में जो मानने वाले हैं उस प्रथा को आपस में ही मतभेद है और ऐसी प्रथा न्यायालय में न्यायालय में उसका मैटर आ रहा है कि ऐसी प्रथा को वैध नहीं करना चाहिए, ऐसी प्रथा के लिए सारे मतलब ऐसी प्रथा होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये अनैतिक है, ये लोकनीति के विरुद्ध है, फलाना ठिकाना जो भी है, तो ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण भोग होना चाहिए। ठीक, अब क्या है, चौथा क्या है, प्रथा में बाध्यकारी बल होना चाहिए। बाध्यकारी बल होना चाहिए। ठीक है, बाध्यकारी बल होना चाहिए मतलब क्या, डंडे से मनवाओगे किसी विधि को? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग अपने ऊपर देखिए, एक प्रथा को विधि का रूप धारण करने के लिए उसमें बाध्यकारी बल होना चाहिए, मतलब वो ऐसी प्रथा होनी चाहिए जो लोग उससे आबद्ध होते हों, जो उसे मानने के लिए बाध्य हो और वो नैतिक हो। ठीक है, अनैतिक ना हो, समाज में सुचारू रूप से चल रही है, लोग उसे मानने के लिए बाध्य हो। ठीक है, तो ऐसी प्रथा का क्या प्रभाव होगा, वह प्रथा विधि का रूप धारण कर सकती है और इसे विधि में बचाव भी दिया जा सकता है। ठीक, अब क्या है उसके बाद नेक्स्ट है नैतिकता। नैतिकता, कोई प्रथा विधि का रूप तब धारण करेगी जब उसमें मोरालिटी हो, नैतिकता हो। ठीक है, मैं पहले भी बार कह रहा हूं कि नैतिकता, विधि में नैतिकता होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो विधियां अवैध होती हैं। नैतिकता से क्या तात्पर्य है कि मतलब ऐसी होनी चाहिए जो समाज के विरुद्ध ना हो, समाज में अच्छा संदेश देती हो। ठीक, अब देखो क्या है कि वेश्यावृत्ति क्या है, नैतिक है? ये आम आदमी के दिमाग में वेश्यावृत्ति से क्या मतलब आता है, एक गंदी चीज, समाज के विरुद्ध माना जाता है। ठीक, हिंदू में क्या माना जाता है, बहु विवाह अनैतिक है, मतलब एक से ज्यादा शादियां करना अनैतिक माना गया है। और लोग जैसे ही सुनते हैं कि अरे उसकी 2 बीवियां हैं तो ये गलत है, ऐसा होता है ना व्यवहार में, ऐसा लोग कहते हैं, तो ये इसे हम क्या है, विधि का रूप नहीं धारण कर दे सकते क्योंकि ये समाज के विरुद्ध माना जाता है। अब देखियो क्या नाम है, 377 आईपीसी जो समलैंगिक होने के लिए समलैंगिकता पर समलैंगिकता को अपराध मानती थी, उसे क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं। ठीक है, तो लोग उसे
तब भी जो समलैंगिकता लोग तब भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनैतिक है। हमारे समाज में इस चीज को वैध नहीं माना जाता, ठीक। वेश्यावृत्ति को अनैतिक माना जाता है, ठीक। तो हम इसको विधि के अंतर्गत नहीं ला सकते, ठीक। तो विधि में क्या होना चाहिए, प्रथा में क्या होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। वही जब नैतिकता रहेगी तभी वो विधि का रूप धारण करेगी, और यदि नैतिकता नहीं है तो वो विधि का रूप धारण नहीं करेगी, ठीक है। फिर क्या है, संगतता होना चाहिए। संगतता होना चाहिए, ठीक। प्रथा ऐसी होनी चाहिए जो सुसंगत हो। संगतता मतलब ससंगत हो, सुसंगत हो मतलब क्या हो, वो मानने, सुसंगत मतलब क्या है, जिसे हम एडमिसेबल कर सके। सुसंगत मतलब क्या, जिसे हम मान सके, ठीक है, ठीक है, जिसे हम मान सके, अपने आचरण और व्यवहार में उसे उतार सके, उसे सुसंगतता, संगतता कहते हैं, ठीक। तो प्रथा का क्या होगा, प्रथा को ऐसा होना चाहिए जो सुसंगत हो और व्यक्ति अपने आचरण में उसे उतार सके। देखो तुम देख लो, समाज में जो चीजें नैतिक हैं और संगतता है, सुसंगत है, वही आज विधि है, और जो नहीं है उसे विधि में विधि नहीं बनाया गया है, क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या है, समाज को बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस विधियों को, प्रथा को संगतता होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, जिसे लोग आचरण में ले सके, मान सके, ठीक है, संगतता होनी चाहिए। अब क्या है, 7वां, युक्ति युक्तता। युक्ति युक्तता, रीजनेबिलिटी, ठीक। युक्त युक्तता, युक्ति युक्तता व्यवहारता एक बहुत बड़ी, बहुत कठिन चुनौती होती है। प्रथा के लिए युक्ति युक्तता एक बड़ी कठिन चुनौती होती है, जिसको क्या है, जिस प्रथा को इसके दौर से गुजरना ही होता है। कोई प्रथा यदि युक्तता के दौर से नहीं गुजर रही है तो वो विधि का रूप धारण नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्या होता है, इस जैसे कोई प्रथा है, रीजनेबल हो, युक्त हो, युक्त से मतलब क्या है, सही हो, ठीक है, सही हो, ठीक, देखने में भी लगे कि ये युक्त है, ठीक है, अनैतिक नहीं है, ठीक है, अयुक्त होना, ठीक है, एक तरह से इस प्रकार प्रथा को विधि बनाने से रोकती है, ठीक। अच्छा, प्रश्न यह है कि किसी प्रथा की युक्तता की क्या कसौटी होगी। मान लो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या युक्तता के लिए क्या कसौटी होगी, कि किसे कब युक्तता माना जाएगा, कब युक्त प्रथा होगी, ठीक है, इसकी क्या कसौटी है, ठीक है। तो यह कहा गया है किसी प्रथा की युक्तता की क्या कसौटी है के बारे में किंग्स बेंच की डिविजनल कोर्ट ने एक केस में क्या कहा, किंग्स बेंच की डिविजनल कोर्ट ने एक केस, प्रोड्यूस ब्रोकर्स कंपनी, प्रोड्यूस ब्रोकर कंपनी बना ओलंपिया, ओलंपिया आयल एंड कोक कंपनी 1916,
ये केवी मतलब प्रोड्यूस ब्रोकर्स कंपनी बनाम ओलंपिया ऑयल एंड कोक कंपनी 1916 टू केवी। केवी का मतलब होता है किंग बेंस। केवी का मतलब होता है किंग बेंच, राजा का डिवीजन। तो इस बात में क्या कहा गया था कि क्या युक्तिकता की क्या कसौटी है, इस बात में बताया गया था कि युक्तिकता क्या मानेंगे, ठीक है, युक्तिकता की क्या कसौटी होगी। तो इसमें क्या कहा गया था, किंग्स बेंच की डिविजनल कोर्ट ने क्या कहा था कि बाद में यह कसौटी निर्धारित करने की कोशिश की है। इस बात में क्या युक्तिकता की क्या कसौटी है उसको निर्धारित करने की कोशिश की गई है। क्या कोशिश की गई है कि युक्त वही है जो एक ईमानदार और शुद्ध मस्तिष्क का व्यक्ति उचित और उपयुक्त स्वीकार करता है। मतलब युक्तिकता की क्या कसौटी है कि एक ईमानदार और शुद्ध मस्तिष्क का व्यक्ति उचित और युक्त स्वीकार करता है जिस चीज को, वही युक्त होगा। मतलब एक ईमानदार व्यक्ति और क्या है, शुद्ध मस्तिष्क वाला व्यक्ति जिसको लगता है कि ये चीज सही है, वही क्या है, युक्त है, ठीक है। और जस्टिस ब्रेट ने क्या कहा था, जस्टिस ब्रेट ने भी युक्तिकता के लिए कहा था, क्या कहा था कि जस्टिस ब्रेट के अनुसार क्या है, प्रथा युक्त तब मानी जाएगी जब वह सही या गलत के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। क्या है, सही या गलत के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। मतलब क्या है, युक्तिकता में ईमानदारी होनी चाहिए और सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसे जो युक्त और सत्य माने, उचित माने, उपयुक्त माने, ठीक, तो वही क्या है, युक्तिकता है, ठीक है। ब्रेट ने भी क्या कहा है, जब वह सही या गलत के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। क्या है, जब सही और गलत के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है वही युक्तिकता है। ये भी मतलब इमेज, ठीक। 8वां, संविधियों से अनुरूपता। संविधियों से अनुरूपता, संविधियों से अनुरूपता मतलब क्या, जो इंस्टीट्यूट, संविधि क्या होती है, संविधियां क्या होती है, इंस्टीट्यूट जो होता है, विधि जो विधायिका विधि जो बनाती है, ठीक, तो ऐसा विधि बनाएगी जो क्या है, संविधियों के अनुरूप हो, समझे, तो संविधियों के अनुरूप हो। यदि संविधियों के अनुरूप कोई विधि नहीं है तो वो क्या होगी, वो विधि, वो प्रथा विधि का रूप धारण नहीं करेगी। जैसे संविधियों के अनुरूप होने का मतलब क्या है, जैसे सती प्रथा, ठीक है, जब हम कानून बना रहे थे तो सती प्रथा क्या थी, एक अनैतिक प्रथा थी। सती प्रथा क्या है, एक अनैतिक प्रथा थी। जबरदस्ती, यदि किसी का मन नहीं होता था तब भी लोग क्या करते थे, हस्बैंड के मरने के बाद उसे जबरदस्ती चिता पर बैठा देते थे जिंदा, ठीक है, तो ये सती प्रथा होता था। तो ये सती प्रथा चाहे मन हो या ना हो, एक समय ऐसा था कि 1829 के पहले तक ये प्रथा चल रही थी। पति मर जाता था तो चाहे उस औरत की इच्छा हो या ना हो, उसे क्या किया जाता, पति के चिता के साथ उसे उसी अग्नि में बैठा दिया जाता था। तो क्या होता था, वो ऐसे पुण्य का काम माना जाता, धार्मिक दृष्टि से जोड़ दिया गया था, पुण्य का काम माना जाता था। तो ऐसी प्रथा क्या थी, अनैतिक थी, ठीक है, चाहे या ना चाहे। तो क्या होता था, लोग जबरदस्ती उसे बैठा देते थे, ठीक, तो ऐसी प्रथा अनैतिक थी। तो इस पर कानून बना 1829 में, बाद में भी बहुत कानून बना, ठीक है। बाल विवाह क्या था, ये भी अनैतिक है। बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, बड़े होने के बाद उन्हें समझ लगती थी वो हम तो गलत लोगों से शादी कर देंगे, ठीक। तो ऐसी प्रथा क्या थी, अनैतिक थी।
जो समाज के अनुकूल नहीं थी, संविधियों से अनुरूप नहीं थी। ठीक, तो क्या होता था, क्या हुआ, इस पे कानून बना। दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा भी है लेकिन व्यवहार में चल रहा है, लेकिन कानून बना हुआ है। ये समाज की सारी अनैतिक विधियां हैं, अनैतिक हैं, संविधियों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, ये सारी विधियां तब भी आप पहले चल रही थी। अब तो सती प्रथा और ये क्या बाल विवाह कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत माइनर मात्रा में होता है, बाल विवाह हो जाता है। जो एज है 18 वर्ष की जो एज है उससे कम की बहुत शादियां होती है अभी भी, राजस्थान वगैरह MP में हो जाती है। ठीक, अपने यहाँ ही हो जाती है, ठीक है, छोटे में हो जाती है। ठीक, लेकिन ये कानून है। लेकिन दहेज प्रथा जितना होना चाहिए उतनी अच्छी तरह से लागू नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई विधि लागू होने के लिए जो लोग उस विधि से शासित होते हैं उनको मानना जरूरी है। हम कानून का जबरदस्ती पालन नहीं करवा सकते, किसी भी कानून का हम जबरदस्ती पालन नहीं कर। 302 हत्या के लिए दंड बना हुआ है 302, लेकिन हत्या लोग कर रहे हैं ना। तो क्या है कि हम किसी को कैसी भी विधियां बना लो, जब तक लोग उसे नहीं फॉलो करेंगे, लोग नहीं मानेंगे, तब तक आप विधियों को मतलब जबरदस्ती पालन नहीं करवा सकते। आप देख लो, दहेज प्रथा, दहेज कानून बना हुआ है, लेकिन क्या दहेज लेना देना रुक गया? आज जैसे पहले था थोड़ी नैतिकता भी थी, लेकिन अब तो दहेज के लिए लोग हत्या तक कर देते हैं। दहेज लिए जो नई दुल्हन आती है उसकी हत्या तक हो जाती है। ठीक, समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो इतने भयानक हो गई चीजें। ठीक है, लेकिन अब क्या है, दहेज प्रथा आज तक रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग मानते नहीं हैं। अब मानने का न कह रहा है कि समाज, दहेज प्रथा क्या हो गया है, समाज में स्टेटस का प्रश्न है। ठीक, आसपास आप सुनते होंगे कि उनका बेटा 10 लाख पाया, उनका बेटा 25 लाख पाया, तो इससे क्या होता है, स्टेटस झलकता है। ऐसा लोगों को लगता है कि स्टेटस झलकता है। यदि तुम IAS अधिकारी हो गए और तुम कह दिए कि मैं फ्री में शादी करूंगा, ठीक है, तो ये नहीं देखेंगे लोग, ये तुम्हारे में दोष लगा देंगे, अरे IAS होके शादी क्यों फ्री में कर रहा है, यानी तुम में कुछ कमी है। अब बात उल्टी हो गई, तुम में कमियां निकाल देंगे। और जितना ज्यादा दहेज उतना ज्यादा सामाजिक स्टेटस। मतलब देखो, हस्तप्रद होकर लोग कहते हैं अरे उनका बेटा 25 लाख पाया है, तुम भी कुछ करो ताकि तुम भी पा सको। तो मतलब ये स्टेटस का प्रश्न हुआ ना, तो ये स्टेटस का प्रश्न बन गया। इसलिए दहेज प्रथा कम नहीं हो रही है और ना खत्म होगी, जब तक लोग इसे नहीं खत्म करेंगे। ठीक, अब क्या है, युक्तिकता हो गया, ठीक, संविधियों के अनुरूप हो गया। प्रथा को अनैतिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रथा को अनैतिक नहीं होना चाहिए। प्रथा को अनैतिक नहीं होना चाहिए, शिष्टाचार या नैतिकता के विपरीत नहीं होना चाहिए। प्रथा को शिष्टाचार या नैतिकता के विपरीत नहीं होना चाहिए। ठीक, यदि ऐसी जो कोई भी प्रथा है जो अनैतिक है और शिष्टाचार के खिलाफ है, ऐसी प्रथा एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी प्रथा विधि का रूप धारण नहीं कर सकती। तो हमने आपको क्या बताया, इतने सारे जो प्रथा के रूढ़ी के लिए क्या है, आवश्यक तत्व हैं। यदि इतनी सारी चीजें किसी रूढ़ी में नहीं है तो वो विधि का रूप धारण नहीं करेगी। ठीक, मतलब ये सारे पैमाने हैं रूढ़ी को विधि होने के लिए, रूढ़ी को विधि होने के लिए ये सारे पैमाने हैं। ठीक है, जो हम क्या नाम है विधियां बनाए। देखो, ठग, जब हम IPC पढ़ेंगे तो एक प्रथा, उस समय प्रथा की ठग की, तो एक कौम हुआ करती थी, जैसे कबीला टाइप के हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, वो जब उस रास्ते से कोई गुजरता, जहाँ कबीला उनका रहता था और जिससे जंगलों में रहते थे, तो यदि उस रास्ते से कोई गुजरता था, चाहे टोली गुजरती थी, तो वो लूटते थे। तो लूट के ही संतोष नहीं करते थे, वो लूटने के बाद लोगों को उनका एक काम था कि मार देते थे जान से। ठीक, तो
इस पे 310 आईपीसी में 310 पे ठग के लिए कानून बना, मैकाले ने कानून बनाया। लेकिन देखो उस समय के साथ क्या हुआ, वो लोग समय के साथ ये सारी चीजें जब ये कानून बना, ठीक, तो धीरे धीरे ये कौम खत्म हो गई अपने आप, ठीक, धीरे धीरे वो कौम ही खत्म हो गई। अब ये ठग पाए नहीं जाते, ठीक, अब रूप बदल गया उनका, ठीक। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो समय के साथ परिवर्तित होती हैं, ठीक है। 1860 में उठी लेकिन समय के साथ परिवर्तित हो गई। अब 310 का कहीं उपयोग नहीं होता है ठग के रूप में, 302 का और 311 का कहीं उपयोग नहीं होता। 310 में ठग की परिभाषा है कि कौन ठग होगा और 311 में उसके लिए दंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो ये ठग होते थे अब वो प्रचलन में नहीं रहे, तो अब इस धारा का कोई महत्व नहीं रहा, ठीक। अब आत्महत्या के प्रयास के लिए भी इसमें बात चल रही है। 210वीं रिपोर्ट जो विधि आयोग की 210वीं रिपोर्ट में इसे कहा गया कि इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि जो आत्महत्या करने जा रहा है व्यक्ति और फांसी होती है, तो अरे आत्महत्या करने जा रहा फांसी लगा के या किसी तरह से बच जाता है तो पहले से ही तो पीड़ित है, और बचने के बाद 6 महीने का सजा भी होता है। यदि कोई आत्महत्या करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है और आत्महत्या करता है और बच जाता है, तो उसके लिए सजा है 6 महीने। तो ये यानी आत्महत्या कोई ऐसे थोड़ी करने जाता है, वो परेशान होगा तभी आत्महत्या कर रहा है। तो आत्महत्या करने तो वो खुद ही परेशान है, और आत्महत्या करने गया बच गया तो और सजा दे दो उसे, तो और परेशान हो जाए। तो ये अनैतिक है, इसे हटाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक ये हटी नहीं है धारा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना है।